मोची का बेटा विधायक बन गया। 9 बजे स्कूल जाने के पहले मैं एक जोड़ा जूता चप्पल सी करके मैं तैयार करके तब स्कूल जाता था। कितना बिकता था वो जूता? 20 रुपये में एक बोरा जूता चप्पल प्लास्टिक का। 200 रुपये में। 200 रुपये में और सर पर रख करके उर्दू बाजार से गोरखपुर रेलवे स्टेशन आया। पैदल लोग मुझे चिढ़ाते थे। अच्छा, लोग चिढ़ाते थे कि इतना पढ़ के हाई स्कूल इतना पढ़ले बड़ा और जूता चप्पल बेचा तड़ा। 2 रुपये पे मजदूरी करते थे ताहिर लारी के यहाँ और उनको ही जो है 600 वोट से हरा दिए। मोची का बेटा विधायक बन जाए, ये मुझे लग रहा है कोई सपने में नहीं सोचा होगा, शायद आप भी नहीं सोचे होंगे। 20 आना में जो है सोहनी करने जाते थे, या एक रजिया धान ऐसे रजिया धान। तो उस पैसे को इकट्ठा करके मैं सेकंड हैंड किताब बाजार के बच्चों से खरीदता था और उसके बाद मैं पास हो गया, लेकिन पढ़ नहीं पाए, पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक थी। जी। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। छोटे आदमी की बड़ी कहानी के एपिसोड को आप खूब प्यार दे रहे हैं और पहले एपिसोड से ही लोगों में चर्चा बनी है और हम आप सबके बीच ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, ऐसे शख्सियत को लेकर आ रहे हैं कि आप सबको बहुत आनंद आ रहा है और आप सबको बहुत मोटिवेशनल मिल रहा है। आज की कहानी उन 3 एपिसोड से बिल्कुल अलग होगी और यह कहानी मेरे बड़े दिल के करीब है। और आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आज की कहानी एक ऐसे शख्सियत की है, आप यह सोचिए कि आज के दौर में कोई गांव का ग्राम प्रधान हो जा रहा है तो फूल के गुब्बारा हो जा रहा है, लेकिन हम आप सबको आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके जीवन में शिक्षा का ऐसा असर रहा कि मोची का बेटा विधायक बन गया। मोची का बेटा अपने नगर का प्रथम चेयरमैन बन गया और यह बात लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, यानी भारत के प्रथम चेयरमैन, सामान्य सीट पे एक दलित का बेटा चेयरमैन बन गया। यह कितनी बड़ी बात है। तो आज की कहानी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दीपलाल भारती जी हैं। उस वक्त नौरंगिया विधानसभा हुआ करता था, निबुआ नौरंगिया विधानसभा, 2 बार के विधायक और खड्डा के प्रथम चेयरमैन। विधायक जी, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गांव वाले रिपोर्टर साहब कि हमारी बात सुन रहे हैं आप जी, और पता चला है कि आप इसको प्रकाशित करेंगे, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। मुझे विधायक जी सच में बहुत प्राउड हो रहा है। अभी तक तो मैं यह जान रहा था आपको कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ठीक ठाक होगी, लेकिन जब आप कैमरा हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पिताजी मोची थे, जूता सिलते थे और आप भी यह बता रहे थे कि 9 बजे पहले स्कूल जाने से पहले एक जूता आप भी तैयार कर देते थे। क्या थी पारिवारिक स्थिति? पारिवारिक स्थिति सामान्य थी। पिताजी मजदूर थे, मजदूरी में बाकी 4 महीना वो जूता चप्पल पुराने नहीं नया बनाते थे। अच्छा। कच्चे चमड़े को पका करके बाजी वगैरह करके उसको कूट करके तैयार करके और जूता बनाते थे। मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई और हम पिताजी के साथ जूता बनाते थे और जो बेच करके परिवार का खर्चा चलता था। और अप्रैल के बाद, बैसाख के बाद लगन खत्म हो जाता था तो फिर पिताजी मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। अच्छा। ऐसे हालत में मैं पढ़ाई में मन लगा और मैं जानता था उस वक्त कि पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पढ़ने में मन लगाया और सवेरे, जैसा कि आपको बताया जी, 9 बजे स्कूल जाने के पहले मैं एक जोड़ा जूता चप्पल सी करके मैं तैयार करके तब स्कूल जाता था। कितना बिकता था वो जूता? 20 रुपये में। 20 रुपया, यानी 20 रुपये की चमड़े का जूता दिहाड़ी करके आप जाते थे। परिवार में मुझे लग रहा है परिवार का एक एक व्यक्ति उस वक्त संघर्ष कर रहा था। जी। क्योंकि पिताजी 4 महीने लगन का समय में तो परिवार ठीक चल जाता होगा, उसके बाद बाढ़ वाला इलाका यह कहा जाता था, बरसात आता था, बड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा वो परिवार में। छप्पर का घर था, चूता था। अच्छा। भितऊ घर था, टटऊ भितऊ घर। अच्छा, पढ़ने का लालसा आपके मन में जगा? ताकि मैं ये देखता हूँ, अभी की भी मैं बात करूँ, दलित समाज में तमाम लोग हैं, बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो यह जानते हैं, जो बाबा साहब के नीतियों की बात तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है आपका परिवार पूरा फॉलो करता था। आपको यह लग गया था कि मैं पढ़ूंगा, मैं शिक्षित हो जाऊंगा, तभी समाज और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा। मेरे पिताजी मेरा नाम लिखाने गए प्राइमरी स्कूल में जी। उस समय भवानी पंडित हुआ करते थे। अच्छा। तो नाम उन्होंने लिखा
तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया। कुछ पूछा तो पिताजी से उन्होंने कहा कि तार लड़का बड़ा तेज बा हो, अच्छा ये तो पढ़ ली तो मास्टर हो जाई। अच्छा, मास्टर हो जाई। हाँ, मास्टर। अच्छा, तो हमारे मन में ये बात आई हाँ, कि हम पढ़ब तो हम मास्टर हो जाए। अच्छा। वो टाइम मास्टर बनने के एक लालसा रहे, हाँ, क्रेज रहे। हाँ, कि मास्टर बन जाए तो बहुत बड़ा हो जाए, अधिकारी टाइप का हो जाए। जब अधिकारी आज कहल जाता, वो टाइम में अधिकारी कहल जाए। तो ये मन में रहल। मजदूरी करते हुए 20 अप्रैल के बाद, 20 मई के बाद छुट्टी होके तो मजदूरी करे जाए हम। अच्छा, मजदूरी करने जाते थे? क्या मजदूरी करते थे? मजदूरी में सोहनी करते थे। 20 आना रुपया, 20 आना मिलता था। बाप रे। नरेंद्र मल, विश्वनाथ तिवारी जी, शारदा यादव जी के यहाँ 20 आना मजदूरी, 20 आना में 20 जो है सोहनी करने जाते थे। या एक रजिया धान, एक रजिया धान, ऐसे मिलता था। तो उस पैसे को इकट्ठा करके मैं सेकंड हैंड किताब बाजार के बच्चों से खरीदता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा रोम जो है अलग फील कर रहा है। तो मेरी अपनी कहानी है जिसको सार्वजनिक मैं करता हूँ तो लोग उसको मजाक बनाते हैं। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ अपने मोहल्ले के, कि जैसे बाबा साहब ने कहा है कि मैं अगर भारत का नक्शा नहीं बदल दिया और यहाँ के जात प्रथा और ये अस्पृश्यता नहीं बदल दिया तो अपने रिवाल्वर से अपने को गोली मार लूँगा। ये बात जब मैंने पढ़ा बड़ा होकर के, तो मैं सोचा कि अरे भाई, और बाबा साहब भारत का संविधान बनाकर पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं, तो मैं अपने घर का, अपने मोहल्ले का नक्शा बदल सकता हूँ। इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि मजदूरी करने के बाद कभी भी मैं हाई स्कूल तक पढ़ा तो नोटबुक नहीं खरीद पाया 1.5 रुपये का, किताब नया कभी नहीं खरीदा। और सेकेंड हैंड किताब खरीद करके पढ़ता था। और 3 आना का एलिफेंट ब्रांड कॉपी मिलती थी 64 पेज की। अच्छा, हरे रंग की। तो जब 64 पेज भर जाए तो फिर 3 आना का यानी 19 पैसे का फिर दूसरी कॉपी करते थे, कमाते थे, फिर खरीदते थे। तो उसको सी देता था तो वही नोटबुक 2 किताब कॉपी जोड़ करके एक नोटबुक बनता था। अच्छा, हाई स्कूल तक पढ़ा, शादी ब्याह हुआ, भाई लोग अलग हो गए, मैं माँ बाप के साथ रहा। लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि मैं आगे पढ़ूंगा। ये ठाना आपके जहन में था, मुझे पढ़ना है और मैं भले कुछ न बनूं, लेकिन पढ़ लूंगा तो एक समाज को एक दिशा दे सकता हूं। जी। तो मैं सबसे पहले संत रविदास जी की जयंती मनाया नगर में। अच्छा, तो संत रविदास जी के मंदिर बनाया। पढ़ाई आपने कितना किया? क्या पढ़ाई? मैं उस समय हाई स्कूल तक बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ने की लालसा आई, इच्छा हुई, तो जब देखता था, जयंती में जाता था, सभाओं में जाता था, तो बहुत बढ़िया लेक्चर देते थे, भाषण देते थे लोग। तो पता करता था कहाँ तक ये लोग पढ़े हैं। पता चलता का ये इंटर हैं, बीए हैं, एमए हैं। तो एमए पोस्ट ग्रेजुएट जब बोलते थे लोग, तो मैं इस बात को समझता पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, पता ही नहीं था उस समय। तो लोगों ने बताया कि नहीं, ये एमए स्नातकोत्तर तक पढ़े हैं। मैं कहा यार मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ने की लालसा के नाते हाई स्कूल के बाद ही मैं, जब पढ़ाई छूट गई। अच्छा, व्यवस्था भी नहीं होगी पैसे की नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई छूट गई, भाई लोग अलग हो गए। अच्छा। उसके बाद से परिवार, मैंने पत्नी हमारी आ गई थी। अच्छा, शादी आपकी हो गई थी? शादी हो गई। कौन से साल की बात है? ये 1968 में शादी हुई। 71 में हाई स्कूल पास किया और एक पेपर देकर चला गया। तो पहला पेपर हिंदी था। उसके बाद दूसरे ही दिन मेरा गौना हो गया। ओके, पढ़ाई के दौरान? 71 हाई स्कूल में जी। और उसके बाद मैं पास हो गया, लेकिन पढ़ नहीं पाए। पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक थी। जी। और परिवार में भाई अलग अलग हो गए तो और बड़न जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी पढ़ाई आपको छोड़ना पड़ा। क्योंकि मैंने ये नाटक देखा था श्रवण कुमार का। तो उसमें देखा कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, इसलिए माँ बाप को मैं अपने पास रखा, माँ बाप की सेवा किया। फिर आगे मैं भावुक हो जा रहा हूँ कहते हुए, तो मैं जूते चप्पल की दुकान की। अच्छा, अब मुझे लग रहा है ये साल 1971 होगा। 71। अब आपके जीवन में एक मोमेंट आने वाला वक्त आता है। अब साल 1971 में आप जूते चप्पल की दुकान कर लेते हैं। 71 में हाई स्कूल पास किया। अच्छा, उसके बाद में गंडक कॉलोनी में, जिसका होता है सिंचाई विभाग, इसमें सुपरवाइजर बना 150 रुपये महीने पर। अच्छा, 150 रुपये महीने? 150 रुपये महीने पर रहा। 2-3 साल तक इसमें काम किया। अच्छा, हमारे बराबर पढ़े हुए थे, यही साहब जिसको बाबूजी कहते थे। और ये आजकल कैलकुलेटर आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। लंबाई, चौड़ाई, गुड़ाई, ऊंचाई यह लिखा जाता था, उसको कलम करके मैं बना देता था। एमबी करता था, उनका मेजरमेंट करके उनको देता था, पेमेंट होता था।
और 150 रुपये महीना मुझे मिलता था। अच्छा। और खड्डा से छितौनी तक गंडक पर बोल्डर गिरता था। हाँ। इसका मेजरमेंट मैं करता था, बैगन से गिरवाता था बोल्डर। अच्छा। और चट्टा लगवाता था, पेमेंट उसका ठेकेदार द्वारा होता था। ओके। फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया उसको। जेई साहब ने हमको कुछ कह दिया, तब हमने कहा ठीक है साहब, नौकरी नहीं करेंगे। तो वो जूते चप्पल के दुकान किया। जब जूते चप्पल के दुकान जनवरी 75 में मैंने कितना रुपया लगाए थे जूते चप्पल के पिताजी से मैं मांगा तो उस समय 210 रुपये एक बैलगाड़ी गन्ने का। अच्छा। उन्होंने पर्ची दिया। अच्छा। कहा कि जाए का दुकान करो। तो 210 रुपये लेकर के मैं जूता चप्पल खरीदने के लिए गोरखपुर गया। ओके। गोरखपुर शाह मारूफ में, हाँ। जहाँ आजकल शाह मारूफ रोड है जी। उर्दू बाजार में, वहाँ खरीदा एक बोरा जूता चप्पल प्लास्टिक का 200 रुपये में। 200 रुपये में जी। और सर पर रख करके उर्दू बाजार से गोरखपुर रेलवे स्टेशन आया। हाँ। पैदल 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 यानी बाप रे 8 किलोमीटर दूरी पैदल तय की लगभग। 1.5 रुपया, अगर मैं रिक्शा करता तो 1.5 रुपया लगता। वाह। तो 1.5 रुपया कहाँ रहता जी। 1 रुपया 15 पैसा ट्रेन का गोरखपुर से खड्डा किराया था। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आया, ट्रेन में लादा और खड्डा उतरा और आया। और फुटपाथ पर सरफी लाल हलवाई के दुकान के सामने मैं फुटपाथ पर जूता चप्पल बेचता था। लोग मुझे चिढ़ाते थे। अच्छा, लोग चिढ़ाते भी थे? चिढ़ाते थे कि इतना पढ़ के हाई स्कूल इतना पढ़ले बड़ा और जूता चप्पल बेचता रहा। मैं बताता था कि मेरी शादी हो गई है, माँ बाप बूढ़े हो गए अब आपने यह मान लिया था कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। फुटपाथ पे जूता चप्पल बेचते थे, लोग ताना भी मारते हैं कि इतना पढ़ के जूता चप्पल बेचा था। मैं पहला दिन कितना कमाए थे? अब उसमें 13 या 13.5 रुपये मुझे बचा था। अच्छा, पहले दिन। और वहाँ चूंकि मैं संघ का संघ सेवक हूँ। अच्छा। और जितने नगर के लोग थे इस बात को जान गए कि ये संघ का संघ सेवक है, तो मेरे पास जो जरूरत की चीज़ें थी वो खरीदने लगे। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। हाँ, मालचंद अग्रवाल और जगेश्वर जी प्रधान, इन लोगों से 200 रुपया मैं ब्याज पर लिया। अच्छा। गुलाब चाचा मदेशिया थे, ये भी 200 रुपया दिए थे। और दुकान लेकर चलने लगा। अच्छा। तो स्टॉक कितना हो गया 6-7 महीने के बाद कि अशरफी के दुकान में एक गोदाम बनाया। अच्छा, मैंने अब जो है फुटपाथ से आप दुकान में प्रवेश कर गए 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद जी। और उसमें किसान बूट हाउस हमने चलाया। किसान बूट हाउस। वाह, नाम भी सोचिए, किसान बूट हाउस। अब देखिए एक व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है। लोग कई बार जो है उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उनका धैर्य जवाब दे देता है, रास्ते बदल जाते हैं। किसान बूट हाउस से हाँ, तो जूता चप्पल दुकान किया। तो जूता चप्पल में मेरा ये अंदाजा था, मैंने कहीं सीखा नहीं था, न नौकरी करने को कहीं सीखा, न दुकान करने के सीखा। रात को सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हमसे आज कोई गलती तो नहीं हो गई, और गलती हो गई होगी तो मैं उसे सुधारूंगा, और कैसे मैं बेचूं कि मेरी बिक्री बढ़ जाए और मैं अधिक पैसा वाला हो जाऊं। तो मेरा बढ़ता गया और बड़ी दुकान हो गई। और सबसे बड़ी दुकान खड्डा में हो गई। अच्छा, खड्डा की सबसे बड़ी दुकान हो गई। कितने साल के अंदर? 4-5 साल लगा। 4 साल के अंदर ये कह सकते हैं आप एक छोटे रिटेलर के तौर पे शुरुआत किए और एक तरह होलसेलर के तौर पे खड़ा हो गए। जी। आगे क्या हुई? उसके बाद से जब दुकान बढ़ गई तो उसी बीच में किसी ने कहा, मैं गया एक अम्बेडकर जयंती में महाराजगंज, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप कहाँ तक पढ़े? मैं बताया हाई स्कूल। कहा यार नहीं, आप कम से कम BA होंगे। अच्छा। मैं कहा यार मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। कहा इस तरह लेक्चर दे रहे हैं तो आप जरूर ज़्यादा पढ़े होंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं इंटर करूँ। अच्छा। तो मैं प्राइवेट फार्म भर दिया, छितौनी से इंटरमीडिएट किया। अच्छा। ये 78 में। मन में जो टीस थी उसको पूरा करने के लिए दोबारा इंटर की शुरुआत कर दी है। 71 में हाई स्कूल, 78 में इंटरमीडिएट। इतना गैप के बाद 78 में हाई स्कूल किया। अच्छा, इंटर किए छितौनी इंटर कॉलेज से पास हुआ। फिर मेरे मन में बात आई कि BA करना चाहिए। दुकान करता था, दुकान शनिवार को बंद। आपके बच्चे हो गए होंगे 1-2? हाँ, एक बच्चा हो गया था, रोशन लाल भारती। जी। बड़े बेटे जो हैं आपके? हाँ, ये 75 में पैदा हो गए थे। अच्छा। ठीक है। फिर मैं सोचा कि आगे पढ़ूं, तो हमको लोगों ने बताया कि आप नाम लिखा लीजिए महाराजगंज और वहाँ पढ़ लीजिए। मैं कहा मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तो दुकान करता हूँ। कहा कि नहीं, शनिवार को आप दुकान बंद है, शनिवार को आइए। अच्छा। तो शनिवार को साइकिल से जाता था महाराजगंज। दूरी कितना महाराजगंज से आगे? उस समय 38 किलोमीटर थी। 38 किलोमीटर जाना और आना साइकिल से। पगडंडी इस समय तो सड़क बन गई है, उस समय कहीं कहीं नाला पड़ता था, उसको साइकिल कंधे पर रख करके क्रॉस करता था। किताब 80 किलोमीटर की दूरी तय करते थे आप? जी। और जा करके मैं पढ़ता था और फिर शाम को आता था। तो इस तरह से मैं BA कर लिया। BA कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद ये मन में आई बात
कि मैं कल गोरखपुर से सामान खरीदता था, अच्छा। तो अम्बेडकर हॉस्टल में वो ले लिया, लाइब्रेरी क्या बोलता है, छात्रवृत्ति लेने के लिए नाम लिखवाया यूनिवर्सिटी में, एमए में। अच्छा। और छात्रवृत्ति लेने के लिए उसमें छात्रवृत्ति मिलने लगी। तो शनिवार को सिर्फ मैं पढ़ा। अच्छा। बीए भी किया, एमए भी किया। अच्छा। फिर उसके बाद से 88 आ गया करीब, राजनीति के दौर में जी। मेरे साथ बालाजी जायसवाल हुआ करते थे। अच्छा, राजनीति की अब शुरुआत 88 से होने लगी थी आपकी? नहीं, मैं राजनीति भुलई भाई के साथ मैं घूमता था, तो ये बात आई कि भुलई भाई एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे, हो सकता है कि हमको एमएलए का टिकट मिल जाए। अच्छा, आपको ये रास्ता दिखने लगा था? दिखने लगा था कि मैं भुलई भाई के साथ हूँ और मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अगर राजनीति में अच्छे लोगों को मौका मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा जी। संजोग ऐसा आया कि वो बुजुर्ग हो गए और पार्टी चेयरमैन बन गया था 88। चेयरमैन कैसे बने थे वो? चेयरमैन 88 में टाउन एरिया के जो चुनाव हुआ आया, उसमें सर्वे हुआ। अच्छा। तो सर्वे हुआ तो पूरे नगर में, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी भी है और हिंदू आबादी भी है, तो उसमें एक ताहिर लारी जी है, ये प्रत्याशी हुए, तो वह करोड़पति आदमी पेट्रोल पंप के वो हैं, जमींदार टाइप। जबकि मैं उनके यहाँ 1 महीना उनके पेट्रोल पंप पर और उनके आटा चक्की पर रह करके 2 रुपया रोज पर मैं मजदूरी किया हूँ। 1 किलो आटा मिलता था उन्हीं के यहाँ। अब उन्हीं के टक्कर देने की तैयारी हो रही थी। उन्हीं के टक्कर में तो लोगों ने कहा कि ये दीपलाल जो है गरीबों की सेवा करता है, पुलिस से लड़ाई लड़ता है, इसको क्यों ने प्रत्याशी बना दिया जाए। हमसे लोगों ने कहा, व्यापार मंडल के लोगों ने, गाँव के लोगों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ा। हम कह अच्छा, लोग ही कहने लगे? लोग कहने लगे। हम कहना हम तो एमएलए के चुनाव लड़ा, चेयरमैन तो बड़का लोग लड़ेला, पैसा वाला लोग लड़े। लोगों ने कहा कि नहीं, वोट और नोट हमनी के देव जा। अच्छा, लोगों ने कहा वोट और नोट हमनी के देव जा, तू खाली चुनाव लड़ा तो जीत जेगा बबनुआ। क्योंकि ननिहाल है हमारा, मामिये भौजाई ज्यादा रहे लोग, तो ये लोगों से पूछे नहीं, तो वो लोग कहा कि नहीं बाबू तू लड़। तो हम प्रत्याशी हो गए नहीं, और 1 रुपया का नोट घर भर के ऐसे दुबारे जाए। अच्छा, लोगों से पैसा भी लेते थे और वोट भी लेते थे। तो मैं 1 रुपये का नोट सजियल भर जा, बाबू रामनाथ सिंह जी थे संघ वाले, उन्हीं के यहाँ लाके जमा करता था। अच्छा। और चुनाव प्रचार होता था, 12 प्रत्याशी लड़ रहे थे, और मैं किसी का कहीं विरोध नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी बात कहता था और लोगों को कहता था कि मैं इस लायक हो गया तो जो हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। अपनी विजन बताते थे। लोगों ने मुझे जिता दिया। जीत गए? कितने वोट से जीते आप? 682 वोट से जीत गया। और हराए किसको? श्री ताहिर लारी जी के। श्री ताहिर लारी। अब देखिए, लड़े थे 12 लोग चुनाव लड़े थे। अब आप यह देखिए कि एक युवा जो 2 रुपये पे मजदूरी करते थे ताहिर लारी के यहाँ, और उनको ही जो है 600 वोट से हरा दिए। कहीं ना कहीं लोगों ने भरपूर साथ दिया जी। बहुत पहली बार आप चेयरमैन बन गए जी। हाँ, ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है कि समान सीट पे एक दलित व्यक्ति जो है चेयरमैन बनता है, पहली बार ऐसा होता है भारत। इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, बुलवाए थे 89 में, 88 में चेयरमैन हुआ, 89 में बुलाया था। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था चेयरमैन और एमएलए का। उसमें लिखा हुआ पेज नंबर 17 में अशोका होटल में ठहराए थे। अच्छा। तो उसमें देखा पेज नंबर 17 पर नीचे लिखा हुआ था कि सब इस देश का सबसे कम उम्र का चेयरमैन और अनुसूचित जाति से सामान्य सीट से जीता हुआ उसका नाम, तो लिखा देवरिया जिला दीपलाल भारती, खड्डा, नगर क्षेत्र समिति खड्डा। फिर उसके बाद अब आपकी राजनीति में और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, एक बेस मिल जाता है आपको, एक ग्राउंड मिल जाता है खेलने का। फिर क्या होता है? फिर मैं पार्टी का संगठन का काम करता था, तो चेयरमैन के साथ साथ मैं जब चेयरमैन था तो हमारी गिरफ्तारी हो गई माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में। अच्छा। मैं चला गया बस्ती जिले में, 1 महीना 18 दिन में। क्यों गिरफ्तारी हो गई? ये उनके वो था मंदिर के मामले को लेकर के। साल 1992 बाबरी वाला जो दौर था, तो 91 की बात है। हाँ, 91 91 की बात है। तो वहाँ मैं जेल में चला गया। उसमें दुर्गा मिश्र जी थे, कुड़वा स्टेट थे, खड्डा इस इलाके के 7 लोग थे गए। अच्छा। मदनपुर के भी थे, मिठाई बाबा थे, चौरसिया जी थे, डॉक्टर बंगाली भी थे। अच्छा। ये सारे लोग जेल में थे। 1 महीने जेल थे आप? 1 महीना 18 दिन। 1 महीना 18 दिन। और जेल से छूट करके जब आया अपने घर, तो लोगों ने कहा कि एमएलए के चुनाव होता, तू लड़ा ना। हम कहने अरे भाई हम चेयरमैन बन गए, ये बहुत बड़ी बात बा। संजोग से तू ये 3 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई। अच्छा। और कल्याण सिंह जी
प्रदेश अध्यक्ष थे, जी। वो हमको बुलवाए, चिट्ठी अंतर्देशीय आज भी रखा हुआ है, उसमें लिखा है कि पत्र पाते तुम लखनऊ कार्यालय, भाजपा कार्यालय तुरंत चले आओ। अच्छा। मैं गया तो दरी पर, उस समय दरी बिछी हुई थी, वहाँ कई लोग थे, मैं बैठा, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अरे दीपलाल चेयरमैन तो तुमको दिया जा रहा है एमएलए का टिकट, लड़ो। अच्छा। मैंने कहा बाबूजी मैं कैसे लड़ूंगा, मैं चेयरमैन हूँ। कहा कि चेयरमैन एमएलए का दिया जा रहा। लोगों ने कहा कि टिकट किसी को मिलता नहीं है, आपको दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी जी। और टिकट मिला, आया, चेयरमैन रहते हुए एमएलए भी हो गया। चेयरमैन रहते हुए आप विधायक बन जाते हैं। 91 में एमएलए भी हो गया। अच्छा जी, जून 91 में मैं एमएलए हो गया। तो देवरिया पिताजी तब थे आपके? नहीं, माँ थी, पिताजी नहीं थे। पिताजी कब तक साथ थे? मेरे चेयरमैन होने के 4 साल पहले। अच्छा, चेयरमैन होने के 4 साल पहले ही दिवंगत हो गए थे। लेकिन उस 4 साल पहले मुझे लग रहा है कि तब तक आप अपना दुकान स्टेब्लिश कर लिए हाँ, होंगे। हाँ। पिताजी को प्राउड तो बहुत होता होगा, गर्व होता बहुत होगा। आते थे तो बहुत खुश होते थे। हाँ। बहुत खुश होते, उनको कोई काम नहीं करने देता, कहीं मजदूरी नहीं। हाँ। आइए बैठिए, बच्चों को खिलाइए, गाय है उसको जरा देखभाल करिए, खेत में जाइए। 10 कट्ठा उस समय मेरा माता 10 कट्ठा खेत था, माता 10 उन्हीं कट्ठा। का। अच्छा, माता जी थी आप जब माता जी, विधायक हाँ, बने हाँ, तो माता 91 में आप विधायक बन गए। शायद वो 1.5 साल के लिए विधायक थे। हाँ, 18 महीने। हाँ, 18 महीने के लिए विधायक थे। 6 दिसंबर को सरकार गिर गई। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बार भी विधायक आप बनते हैं कब? हाँ, दूसरी बार 96 में। 96 में। 93 में चुनाव लड़ा। 91 की अपेक्षा 18,500 अधिक पाकर के हार गया था। अच्छा, 18,500 वोट ज्यादा पाए लेकिन चुनाव हार गए। फिर 96 में लड़ा और चुनाव जीता। ये 5.5 साल था। 5.5 साल थे। 2 बार आप विधायक रहे, 1 बार चेयरमैन रहे। कभी ऐसा आया क्या कि आपके जीवन में, राजनीति में कहा ही जाता है कि नीति का राज है, कभी ऐसा लगा कि दीपलाल भारती टूट गए हों, एक मोची का बेटा, ताकि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था? उस खड्डा क्षेत्र में तो बहुत आपके विरोधी भी तो होंगे उस समय। जी हाँ। तो बहुत सारे लोगों के मन में टीस भी तो रहती होगी कि एक दलित समाज का लड़का विधायक बन गया, 1 बार नहीं 2-2 बार बन गया। कई बार कई लोग तैयारी करते होंगे, पीछे पड़ जाते होंगे। तो उस समय तो जातिवाद का भी बड़ा था, बड़का छोटका का बोलबाला था। कभी ऐसा लगा कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा महसूस कभी होता था, लेकिन प्रदर्शित नहीं होने देता था। प्रदर्शित नहीं होने देते थे, मतलब अपने दर्द को अंदर अंदर घोट लेते थे। हाँ, और कहीं ना कहीं ये बहुत प्लस पॉइंट आपके जीवन में रहा। अब आपकी उम्र कितनी है? इसमें 69 हो गया। 69। परिवार में कौन कौन है? परिवार में है, पत्नी है जी, और 2 बेटे हैं, बेटियां हैं। जी। अब जब आप 25 साल 30 साल या यूँ कह लें कि 40 साल पहले जाते हैं, तो कभी वो दौर आता होगा ज़रूर आपको याद, भितऊ वाला घर, वो माई, वो बाबूजी जूता सीते थे, 20 आना के लिए लड़ाई लड़ते थे आप। 3 पैसा नहीं था तो कि आपकी पढ़ाई छूट गई, जब पैसा कमाए तो पढ़े। अब प्राउड तो खुद पे होता होगा आपको, मुझे लगता है कि एक ऐसे परिवार से निकल के, एक मोची का बेटा, एक इतिहास रच दिए आप। लिम्का बुक दर्ज में भी आपका नाम है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और खास करके खड्डा नगर के और इस खड्डा विधानसभा के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और इस प्रोत्साहित के नाते हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी हमको बहुत मानते थे। उन्होंने पता किया डीएम देवरिया से कि इसका घर कैसा रहता है। अच्छा। तो पता चला कि टटऊ भितऊ घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डीएम से कहा, उस समय कोई डीएम थे, उनसे कह करके मेरे 2 कमरे का घर बनवाया। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने बनवाया? मुख्यमंत्री जी बनवाया। वाह। फिर हमसे पूछा उन्होंने, कालिदास मार्ग में, क्योंकि पार्क रोड में मैं रहता था, चिड़ियाघर के पीछे मेरा आवास था वहाँ, तो पूछा कि कैसे चलते हो? हम कहीं किराए की गाड़ी से चलते हैं, श्री छोटे लाल वर्मा की गाड़ी है। अच्छा। 150 रुपया रोज पर मैं किराए पर चलता हूँ। अच्छा। कहा तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? हम कहा नहीं। तो ये गाड़ी ले लो। उनका बाबूजी कहाँ से गाड़ी लेंगे? मेरे पास 10,500 रुपया तनख्वाह मिलता है। अच्छा। इसी में परिवार खर्च चलता है। अच्छा। उन्होंने अपने सचिव को बुला करके और एक गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चेक दिया, और मैं ग्वालियर से जाकर बादशाह सिंह के साथ और वही कमांडर जीप खरीदा 2,10,000 रुपये। अच्छा। उन्होंने मेरा घर भी बनवाया और एक गाड़ी चलने के लिए दिया था। तो ये लगा कि आदमी चल पड़े तो आगे बहुत लोग मिलते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। एकला चला था और आगे चलते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैं अनुयायी हूँ। बाबा साहब ने कहा एकला चल, चलते चल, ये न सोचो कि कोई मिलेगा तो चलेंगे। अरे आगे चलो, कोई न कोई मिलता जाएगा।
इसलिए बाबा साहब के कर्मा को बढ़ाने के लिए अपने दलित समाज, पिछड़े वर्ग, चाहे अन्य जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। और हर जगह मैं कहता हूँ हमारी बिरादरी के लोग इस बात को धीरे धीरे अब समझने लगे हैं, और इसीलिए मैं विधायक निधि से इन समाज को दिखाने के लिए, जो मुझे ब्राह्मणवादी कहते हैं, अपने को मानववादी कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का एक अम्बेडकर लाइब्रेरी बनाया हूँ अपने मोहल्ले में। अच्छा। और उसका नाम भी नामकरण किया, डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग किया हूँ, और अम्बेडकर कॉलोनी उसका नाम रखा हूँ। अच्छा। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि इतना प्रेरित हुआ मैं कि और लोगों को बताया कि आज भोजौली में पिछले हफ्ते अंबेडकर जी की मूर्ति का शिलान्यास माननीय विधायक जी ने किया, चेयरमैन साहब ने किया, और 2-3 दिन पहले खड्डा नगर में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अंबेडकर मार्केट में ये स्थापित होने जा रही, उस अंबेडकर मार्केट का नाम भी मैंने दिया था, इसका नाम अंबेडकर मार्केट रहेगा। मेरे अंदर रहा कि जब लोगों को पता चलेगा कि जो अभावों की जिंदगी जीते हैं, वो अगर उनको सुख मिलने लगता है तो कितना अच्छा लगता है। ये मैं अपने जीवन में उतारा हूँ, और चूंकि मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, बोलने और चलने और जीवन जीने का ढंग उनसे सीखा हूँ, और इनके बीच जाकर दलित वर्ग और जो पिछड़े वर्ग के बीच और अपने सर्व समाज को भी ये कहता हूँ कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसलिए यही ऐसे 69 साल का कारवा गुजर गया। जी हाँ। अब तमाम हमारे युवाओं को, खास करके ये वीडियो, ये एपिसोड ही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके संघर्ष से लोग सीखें। हमारे तमाम युवा दर्शकों को, युवा साथियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि मैं अपने उम्र की बात कह रहा हूँ, मैं युवा वर्ग है, जो गुस्सा आता है, नाराज़गी होते हैं लोग, तो महापुरुषों की सूक्तियाँ एक किताब है, उसमें लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया कि मुसीबत आती है तो नया रास्ता दे जाती है, उसी तरह लिखा है एक कि जब समझदारी आती है तो जवानी चली जाती है। जवानी चली जाती है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि आप समझदारी से काम लीजिए और आगे बढ़िए, माँ बाप की सेवा करिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि अपने पालियों को बढ़िया से बढ़िया जो संस्कारित विद्यालय हैं, जिसे माँ बाप को आदर, देश की रक्षा जिसमें सिखाया जाता हो, ऐसे विद्यालय में ज़रूर पढ़ने को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमको समय दिया। आज की कहानी आप सबको बहुत प्रेरित करेगी कि आप देखिए कि एक मोची का बेटा किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करता है। 20 पैसे जो है कमाने के लिए 9 बजे तक जूता सीते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे, 3 पैसे की कॉपी खरीदते थे, और इसी बीच में शादी हो जाती है तो पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन ललक और जज्बा और जुनून कम नहीं होता है। शादी होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी यह जज्बा लगा रहा, और 200 रुपये से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। 1.5 रुपया बचाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और उसके बाद जब वो कहानी की शुरुआत होती है कि फुटपाथ पे जूता बेचने वाला व्यक्ति किस तरीके से 3 साल के अंदर एक बड़ा होलसेलर बन जाता है, और उसके बाद अपने नगर का प्रथम चेयरमैन बन जाता है, और फिर अपने ही विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक बन जाते हैं। यह जज्बा, यह कहानी में सबसे जो कामयाब शीर्षक मुझे वो लगा कि दीपलाल भारती जी की शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता के साथ शिक्षा को ग्रहण करना, बाबा साहब के असल नीतियों को फॉलो करना, और अपने विज़न के लिए हमेशा प्रेरित रहना। अक्सर मैं आज के युवाओं के लिए कह रहा हूँ कि कई बार वो जीवन में किसी काम में 3-4 साल देते हैं, अब उनको कामयाबी जब मिलने वाली होती है तब सोचते हैं अरे यार अब तो बहुत समय चला गया, फिर उसको छोड़ जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं। दीपलाल भारती हार नहीं माने, और उसका नतीजा आप देखिए कि आज सबके प्रिय हैं, 2 बार के विधायक हैं, और यह बात लिम्का बुक ऑफ वर्ड में भी दर्ज है। तो आज की यह कहानी छोटे आदमी की बड़ी कहानी नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी कहानी आप सबको ज़रूर प्रेरित करेगी। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बताइएगा, और दीपलाल भारती जी के इस व्यक्तित्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, गाँव वाले रिपोर्टर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विष्णु प्रभाकर, गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।